श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति में आज हम अध्याय 39 और 40 में बाबा की लीलाओं को सुनेंगे। साईं सफ़र 2 दिसंबर 2005 अमृतसर दादर। सुबह 4 बजे मैं दिल्ली से मुंबई श्री मनहर उदास जी के साथ साईं सफ़र कैसेट के भजनों की रिकॉर्डिंग के लिए गया। दादर स्टेशन पर सुबह 4 बजे उतरा। मेरे ठहरने का प्रबंधन श्री स्वामी नारायण गेस्ट हाउस महालक्ष्मी मुंबई में था। मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर आया, टैक्सी की लंबी कतारें मुझे नज़र आ रही थी। मेरे हाथ में काफ़ी सामान था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। इतने में एक लंबा ऊंचा गोरा आदमी उधर टैक्सी टैक्सी कहता हुआ आया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछा, हाँ साहब, टैक्सी। हालांकि मेरे सामने ही टैक्सी की कतारें लगी हुई थी, फिर भी मैंने उसे कह दिया कि मुझे महालक्ष्मी जाना है। उसके और मेरे बीच में भाड़े के विषय में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार मुंबई आ चुका था और जानता था कि यहाँ सभी टैक्सी ऑटो वाले मीटर के हिसाब से ही किराया लेते हैं। इसलिए मैंने किराए के बारे में बात नहीं की। उसने मेरा एक बैग उठा लिया और टैक्सी की कतारों के बीच में से जाने लगा। मैंने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब हम 15-20 कदम चल चुके तो मैंने उससे पूछा कि भाई, कहाँ है तुम्हारी टैक्सी? क्योंकि वह टैक्सी की कतार के अंत की ओर बढ़ रहा था। वह बोला, सीट बगल में ही है। वह उस कतार में लगी अंतिम टैक्सी तक पहुंचा और उसकी डिक्की खोलकर सारा सामान उसमें रख दिया और फिर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया और वह भी सामान रखकर आगे ड्राइवर की सीट पर आ गया और मुझसे पीछे मुड़कर कहा कि सेठ, किराया यहीं दे दो, बच्चा आपको छोड़कर आएगा। और उसने टैक्सी के पास खड़े एक लड़के की ओर इशारा किया। तब मैंने कहा कि जितना किराया बनेगा मैं इसे ही दे दूंगा। टैक्सी वाला निरंतर मेरी आंखों की ओर देख रहा था। उसने फिर बोला, सेठ, किराया तो यहीं दे दो, 400 रुपये भाड़ा और 100 रुपये सामान के। मैं एकदम भड़क गया। क्या मैं मीटर के हिसाब से किराया दूंगा? और कितना सामान है जो तुम सामान के अलग से 100 रुपये मांग रहे हो? ऐसा कहकर मैंने टैक्सी से बाहर निकलने का प्रयास किया। उस टैक्सी वाले को मुर्गी अपने हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही थी। तब वह बोला, क्या सेठ, हम इतनी दूर से तुम्हारा सामान उठाकर लाए हैं, अभी तुम ही बोलो क्या दोगे? वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मैं जानता था कि महालक्ष्मी की दूरी कितनी है और मैं सामान टैक्सी में रख चुका था, इसलिए किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए मैंने उससे कहा, 100 रुपये कह दिया। तब वह बोला, सेठ, तुम बहुत बड़ा सेठ है, अपन ही भिखमंगा नहीं है। अपन भी भिखमंगा नहीं है, 12 टैक्सी का मालिक हूँ। चलो, तुम्हारे सामान का एक्स्ट्रा नहीं लेता, 200 रुपये दो, बच्चा तुम्हें छोड़ के आएगा। हालांकि मैं जानता था कि इतनी दूरी के लिए किराया उचित नहीं, परंतु मैं उसे 200 रुपये देने के लिए सहमत हो गया। उसने किराया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसे देखकर मैं कुछ भयभीत हुआ। मैंने उसे पर्स से निकालकर 500 रुपये का नोट दिया। जैसे ही मैं पर्स को संभालने लगा तो वह बोला, क्या सेठ, यह तो 100 का नोट है। मैंने देखा कि उसके हाथ में वास्तव में 100 का ही नोट था। मुझे लगा मैंने गलती से 100 का नोट दे दिया होगा, इसलिए उसने 100 रुपये का नोट वापस किया और मैंने एक 500 का नोट ठीक प्रकार से देखते हुए उसे दे दिया। जैसे ही मैंने 100 का नोट पर्स में रखा तो वह बोला, सेठ, नींद में हो क्या? फिर 100 का नोट दे रहा है। मैंने फिर उससे एक 100 का नोट वापस लिया, परंतु इस बार मैंने नोट को अच्छी तरह से देखा और वह एक और 500 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। तब उसने मुझसे 300 रुपये वापस कर दिए। वह टैक्सी से बाहर निकल गया और पास खड़े लड़के को मुझे महालक्ष्मी छोड़कर आने के लिए कहा। सुबह का समय था और दूरी अधिक नहीं थी। मैं 15-20 मिनट में गेस्ट हाउस तक पहुंच गया। टैक्सी से उतरते समय मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने बहुत अधिक किराया दे दिया है। ऐसा सोच मैंने उस टैक्सी वाले को कहा, मुंबई की टैक्सी में बहुत बार बैठा हूँ, पर तुम्हारे मालिक जैसा आदमी नहीं देखा।
याद रहेगा मुझे इस टैक्सी का सफ़र? तब ड्राइवर बोला, हाँ सेठ, पक्का याद रहेगा, और मेरा सामान नीचे उतार दिया। मैं सामान लेकर गेस्ट हाउस के स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गया। वहाँ कुछ समय इंतजार करने के बाद वहाँ पर बैठे व्यक्ति ने मुझे कमरे की चाबी देने के लिए बुलाया और एडवांस जमा करने के लिए कहा। मैंने उसे पैसे देने के लिए पर्स खोला तो मुझे अपने अंदाजे से बहुत कम पैसे दिखाई दिए। मैंने एडवांस दिया और सोचने लगा कि कितने पैसे मैं दिल्ली से लेकर चला था और रास्ते में अधिक से अधिक कितने खर्च किए। पर्स में बची हुई राशि मुझे उस हिसाब से बहुत कम लग रही थी। यही सोचता हुआ मैं लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, तुरंत मेरी तंद्रा टूट गई और ऐसा विचार आया कि कहीं तुम छले तो नहीं गए। सामान एक तरफ रखकर सारे पैसे निकाल कर मैंने फिर से हिसाब किया और इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। मेरे खर्च किए पैसों के हिसाब से मेरे पर्स में लगभग 800 रुपये कम थे। मैंने बार बार दिमाग लगाया और एकाएक मेरा माथा ठनका और मुझे टैक्सी और टैक्सी मालिक नज़र आने लगे। अब मैं सारी स्थिति समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे सम्मोहित करके उस टैक्सी वाले ने मुझसे अपने किराए के अलावा 800 रुपये ठग लिए थे। जो नोट मैंने उसे दिए थे वह सभी वास्तव में 500 के ही नोट थे और वह हाथ की सफाई दिखाकर 100 के नोट वापस करता रहा। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। एक अनजाने शहर में उतरते ही इस तरह से नुकसान हो जाने से मेरा मन खराब होने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बजा रही थी और 9 बजे मुझे श्री मनहर उदास जी के साथ स्टूडियो पहुंचना था। मुझे वक्त से तैयार होना था और मनहर जी को अपने पहुंचने की खबर भी देनी थी। परंतु इस हादसे के बाद मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई और मेरा उत्साह धीमा पड़ गया। मैं धीरे धीरे उठा और बाथरूम में लगे शीशे के सामने खड़ा हो गया। मैंने खुद की तरफ देखते हुए बोला चाहा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जो काम करने आया हूँ उसे करके ही रहूँगा। मन में विचार आया कि कहीं साईं बाबा मेरे निश्चय की परीक्षा तो नहीं ले रहे। यही सोचते हुए मैंने एकदम से कह डाला कि कहीं वो टैक्सी मालिक के रूप में बाबा तुम ही तो नहीं थे। फिर कहा, बाबा वह तुम ही थे और तुम ही चोर हो। मैंने बाबा से कहा, चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, लेकिन मैंने तो जिस काम को करने की ठानी है उसे पूरा करके ही रहूँगा। मैं यह कहकर तैयार होने लगा। लगभग 8:30 बजे तक तैयार होकर मैंने मनहर जी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे 9:30 बजे गेस्ट हाउस के नीचे मिलने के लिए कहा। 9 बजे मैं सामने स्थित HDFC बैंक गया और मैंने 20,000 रुपये वहाँ अपने अकाउंट से निकाले। उसके बाद श्री मनहर जी के साथ रिकॉर्डिंग के लिए चला गया। मैंने वहाँ वाद्य कलाकारों को पेमेंट की। रात 8:30 बजे वापस गेस्ट हाउस अपने कमरे में अपनी आदत के अनुसार डायरी में हिसाब और कैश मिलाने लगा। नोट गिनने पर लगा कि मुझसे कुछ गलती हो रही है क्योंकि बचे हुए मेरे पैसे हिसाब से अधिक थे। मैंने 2 बार पैसे गिने परंतु मेरे उन पैसों में से वो पैसे पहले से अधिक थे जो मैंने सुबह बैंक से निकाले थे। मैंने दिल्ली से और एक क्षण का हिसाब जोड़ा परंतु लगभग 8,000 रुपये उससे अधिक थे। हिसाब करते हुए 1 घंटा बीत गया। डिनर खाने के लिए जाना था लेकिन अधिक पैसे का राज समझ में नहीं आया। तब बाबा ने मुझे मन में आकर आवाज़ दी कि तूने मुझे 800 रुपये के लिए चोर बनाया था। अब समझते रहना सारी ज़िंदगी। यह 8,000 का हिसाब तू मेरे इस हिसाब को समझ नहीं पाएगा। मैं समझा बाबा ने सुबह ठगे गए 800 का 10 गुना करके मुझे लौटा दिया है। तब से आज तक बाबा के लिए जिस काम को करने की मैं सोचता हूँ उसके लिए द्रव्य और साधन वे स्वयं ही उपलब्ध करवा देते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि वे इसी प्रकार मुझे माध्यम बनाकर मुझे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 40 साईं कृपा। साईं चमत्कार का साक्षात उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं विज्ञान विषय की अध्यापिका हूँ। मैं बच्चों की प्रयोगात्मक परीक्षा कक्षा ले रही थी। हमारे प्रयोग का उद्देश्य था दिए गए यौगिक का कवथयानक बायोलॉजी पॉइंट ज्ञात करना। उस समय मैंने जल का कथानक ज्ञात करने के लिए उपकरण तैयार किया हुआ था। प्रयोग चल रहा था। जैसे ही पानी ने उबलना प्रारंभ किया
कुछ विद्यार्थी उत्सुकतावश उपकरण में लगे थर्मामीटर में रीडिंग देखने के लिए मेज के पास आ गए। उसी समय पूरा का पूरा उपकरण मेज हिल जाने के कारण गिर गया। उबलता हुआ पानी पास ही खड़ी एक छात्रा के हाथ पर गिर पड़ा। मैं बहुत घबरा गई। उस छात्रा का हाथ लाल हो गया। मैंने मन में साईं को पुकारा। तभी मेरा ध्यान पास ही रखी हुई बर्फ पर गया, जो कुछ देर पहले किसी दूसरे प्रयोग के लिए मैंने मंगवाई थी। मैंने वह बर्फ तुरंत उस छात्रा के हाथ पर रुमाल में बांध दी और मन में साईं साईं पुकारने लगी। मैं उस छात्रा को स्कूल में ही स्थित मेडिकल रूम में ले गई और सारी बात मेडिकल अध्यापिका को बताई। उस अध्यापिका ने छात्र के हाथ से रुमाल खोलकर पूछा, गर्म उबलता हुआ पानी कहाँ गिरा था? मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने उस छात्रा का हाथ देखा, जो हाथ 5-10 मिनट पहले लाल था। अब वह स्थान बिल्कुल साधारण लग रहा था। मुझे लगा शायद मैंने रुमाल गलत हाथ पर बांध दिया, पर ऐसा नहीं था। मुझे विश्वास है कि साईं ने मुझे बचाने के लिए वह जलन और जलने के बाद के छाले अपने हाथ पर ले लिए। हे साईं बाबा, जैसे तूने मेरी रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि आपके सभी सगे संबंधी मित्र आदि बाबा की इन लीलाओं को सुन सकें और बाबा की ओर समीप पहुंचकर उनके प्यार को प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।